बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी के सेल साइकिल के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। ये माइटोसिस वाला जो लेक्चर था ये उसका अगला लेक्चर है। ये वाला जो लेक्चर है ये माइटोसिस का हिस्सा है, तो इसको मैंने नेक्स्ट पे डाला था क्योंकि वो लेक्चर ज़रा ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो उसमें हमने देखा था कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो दो मराहिल से गुज़रता है। पहला मरहला था कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो न्यूक्लियस की तकसीम है, जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियाई में। और दूसरा उसका मरहला था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है ये साइटोप्लाज्म की तकसीम है। जब सेल टीलोफेज में पहुंचता है तो उसके साथ ही साइटोकाइनेसिस का अमल भी स्टार्ट हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस का जो अमल है ये साइटोप्लाज्म की तकसीम है, और ये अमल पौधों के सेल में और तरह से होता है और जानवरों के सेल में और तरह से होता है। देखते हैं जी। तो साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की तकसीम है। जानवर के सेल्स में साइटोकाइनेसिस का अमल क्लीवेज के ज़रिए होता है। क्लीवेज झरी को कहते हैं। जहाँ पे मेटाफेज प्लेट थी वहाँ पे एक झरी बनती है जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं, और ये झरी मज़ीद गहरी होती जाती है और आखिरकार पेरेंट सेल को दो में तकसीम कर देती है। और पौधों के सेल में साइटोकाइनेसिस का अमल जानवरों से मुख्तलिफ होता है। गाल्जी अपरेटस के बारे में आपको पता है, सेल में उसका आपने पढ़ा है। नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। गाल्जी अपरेटस जो है वो छोटी थैली नुमा साख्तें होती हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, और गाल्जी अपरेटस से वेसिकल्स निकलती हैं। तो जो वेसिकल्स निकलती हैं उनमें आपको पता है कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो तोड़ फोड़ का काम करते हैं। तो ये जो वेसिकल्स होती हैं वो जमा होती जाती हैं और वो एक डिस्क बना देती हैं। तो डिस्क जो है उसको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। सेल प्लेट बाहरी की तरफ बढ़ती है और इसमें मज़ीद वेसिकल्स जम हो जाती हैं, और आखिरकार सेल प्लेट की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है, और सेल प्लेट के अंदर का मवाद सेल वाल के साथ मिल जाता है। नतीजे में दो डॉटर सेल बन जाते हैं जिनमें से हर एक की अपनी सेल मेम्ब्रेन और अपनी सेल वाल होती है। मैं डायग्राम के साथ इसको वाज़े करता हूँ। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का अमल है। इसमें देखें कि सेल जो था वो टीलोफेज में जब गया तो न्यूक्लियस जब साइड पे जा चुका है तो सेल अंदर की जानब दबता है और एक क्लीवेज फरो बनी, और उससे सेल जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म उसका, और एक सेल से दो सेल बन गए। ये एनिमल सेल में ऐसे होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। ये देखिए प्लांट सेल में ये वेसिकल्स हैं जो गाल्जी अपरेटस से आ रही हैं और ये जमा हो रही हैं, और फिर ये आपस में मिल जाती हैं और एक इस तरह से फरो बनती है, और इसका जो है ये इधर से सेल वाल के साथ मिल जाती है, और इनके अंदर का जो मटेरियल होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इससे जो सेल वाल है वो दरमियान से खाई जाती है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ये वाला जो है इसे हम कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ये ज़रा थोड़ा सा इसको फिर से देखिए कि ये देखिए कि मतलब गाल्जी अपरेटस से वो छोटी थैलियाँ निकली और उन्होंने एक डिस्क बना दी, और वो डिस्क जो है वो फ्रैगमोप्लास्ट कहलाती है, और बाहर की तरफ वो बढ़ती है और वो आखिर सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है, और उसके अंदर का मवाद सेल वाल से मिलता है। ये देखिए जी, ये देखें ये फ्रैगमोप्लास्ट है, और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन से और फिर सेल वाल से मिलेगा, और उसने सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये दो डॉटर सेल बन गए। तो इस तरह देखिए कि एक सेल जो है
वो 2 सेल में डिवाइड हो गया, उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस उसका जो था वो पहले डिवाइड हो चुका था। तो ये था जनाब साइटोकाइनेसिस। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।